बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तो आज हम अब अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका कि फैक्टराइज करने हैं आपने इन क्वेश्चन को। टोटल 8 पार्ट है, 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बहुत ही आसान है, ये चारों तो एक ही तरह के थे तो मैंने एक ही बार में लिख दिए हैं। फैक्टर अब इसको करते हैं। प्लस है, प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टाइम -1 इंटू 4b का स्क्वायर। प्लस को स्प्लिट कर दिया माइनस में, आपको पता है माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस ही बनता है। ये इसलिए किया ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सके। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस -1 आपको पता है आयोटा स्क्वायर होता है, 4 यहाँ पे 2 स्क्वायर है, b स्क्वायर आ जाएगा। ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर में है तो मैं इसका इकट्ठा स्क्वायर लिख देता हूँ ऐसे 2b आयोटा का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर का फॉर्म आ गई तो ये आ जाएगा पहली रकम जमा माइनस दूसरी रकम, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b आयोटा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। क्योंकि आप यहाँ पे लिख भी दें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। अब इसी तरह से इसी का पार्ट 2 है, वो भी सेम क्वेश्चन है। इसको 3a के स्क्वायर में लिख लें, प्लस को तोड़ दें माइनस इंटू -1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 4b आयोटा का स्क्वायर। दो रकम स्क्वायर में है, बीच में माइनस है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा इसी को माइनस के साथ लिख दें, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। सेम इसी तरह से इसमें बस आपने क्या करना है, जब भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि आ रहा है कॉमन, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम 3 को कॉमन लें। फैक्टराइजेशन का पहला सूत्र यही होता है, वही काम इधर माइनस कर दें, -1 इंटू वाई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा वाई होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फैक्टराइजेशन होगी। तो इसका चौथा पार्ट है, ये आपके पास 12x का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। इसको तोड़े माइनस में, ये आपके पास आ जाता है 15 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस इसको आप लिख लें 15 बाय आयोटा का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में 12 और एक दफ़ा इसको आप माइनस में लिख दें। तो ये 4 पार्ट हो गए हैं, बड़े आसान। अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जी पहला पॉइंट होता है जो आपके पास जी स्क्वायर या कोई भी डिग्री 2 वाला जो आपके पास अननोन है उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना होता है। उसके बाद दूसरा आपने जो ये तो जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद जो जी का कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे जी का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा या -2 आयोटा, माइनस को नहीं बीच में नोट करते हैं, जी का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा, तो जो जी का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ लेना है, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ जी, मतलब जो डिग्री 1 वाला अननोन है, जैसे यहाँ पे जी है तो जी का कोएफिशिएंट 2 आयोटा है, 2 आयोटा का आपने हाफ लेना है, हाफ लेके उस हाफ के स्क्वायर को आपने ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये दो मेन आपके पास कंडीशंस है, ये फीचर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसको अप्लाई करके फिर आपका ये क्वेश्चन होगा। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें, पहले एक दफा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप देखें इसमें जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले ही 1 है, जो वहां पे मैंने बताया 1 है, चलिए वेल एंड गुड है। उसके बाद आपने क्या करना है, जी का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेना है। देखें जी के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं साइड पे करता हूं। जी का कोएफिशिएंट 2 होता है, किसी भी नंबर का अगर आपने हाफ लेना हो तो उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से कट गया तो आयोटा आ गया, तो 2 आयोटा का हाफ हुआ। आयोटा हाफ लेने के बाद आपने उस हाफ के स्क्वायर को वो साइड पे ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो आप देखें यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे जी स्क्वायर
माइनस 2 आयोटा जी। अब इसके क्वेश्चन का हाफ आयोटा है, आयोटा के स्क्वायर को ऐड करवाया और सब्ट्रैक्ट करवाया, बाद में ये नंबर आपने वैसे का वैसे लिख देना। इसको आप पहले बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अरेंजमेंट जैसे हमने रखी है, स्क्वायर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको वैसे पहली 3 रकमें होंगी ना आपकी, पहली 3 वो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो इटसेल्फ बना देंगी। कैसे? आप देखें, आप ये यहाँ पे लिखना है किस किस का स्क्वायर है, जी का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखें जी और कुछ वक्फे के बाद आप वो नंबर लिखें जिसका स्क्वायर है आयोटा का। अब जिस रकम के साथ ये साइन होगा ना, 2 के साथ जो भी साइन होगा या जी वाले रकम के साथ जो सा भी साइन होगा, बीच में आपने वो वाला साइन लिख देना है और यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा देना है। तो ये अगर आप इसको ओपन करें तो जी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 जी आयोटा, तो वही आपके पास बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, जिन जिनका स्क्वायर है पहली 3 रकमों में उनको आपने ऐसे लिख लें, और जी का जो आपके पास साइन है जी के कोएफिशिएंट का उसको आपने सेंटर पे लिखना है, और उसका स्क्वायर कंप्लीट। यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और ये -1, ये जी माइनस आयोटा का स्क्वायर +1 -1 ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया जी माइनस आयोटा का स्क्वायर। और अभी मैंने कहा जब होल का स्क्वायर होते तो वो भी असल में आपके पास फैक्टर्स ही होते हैं, सेम फैक्टर्स, रिपीटेड फैक्टर्स हो गए। तो इस क्वेश्चन के ये आपके पास फैक्टर आ गए। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन में देखना है कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसके बाद आप देखिए क्या उसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, तो इसकी मिड टर्म भी ब्रेक नहीं होती है। आपको ये पता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या मतलब है, मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे देखें ना 13g स्क्वायर का 13 आ जाएगा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 13 आए और प्लस या माइनस करें तो 6 आए, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी। तो इसमें हूबहू आपने यही कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, जिसके की फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको देख के सोल्व करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने देखना 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। उसके बाद आपने क्या करना है, जी का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेना है और उसके हाफ को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना, वो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखें 6 है ना, तो 6 का हाफ उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 आ गया इसका मतलब। तो आप देखें जी का स्क्वायर प्लस 6g, तो 6 का हाफ 3 था, 3 के स्क्वायर को ऐड और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट प्लस ये 30 वैसे ही। फिर पहली 3 रकमों में से आपने होल का स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। देखें स्क्वायर किस किस का, जी का और 3 का, जी लिखें 3 लिखें, जी के कोएफिशिएंट का साइन प्लस का है, बीच में प्लस, तो यहाँ पे स्क्वायर, बाकी ये -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 30, इधर आ जाएगा अब जी प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, जिसमें मैंने आपको कहा था आपके पास 2 रकमें हैं और दोनों रकमें स्क्वायर की फॉर्म में है। तो देखें यहाँ पे पहली स्क्वायर की फॉर्म में है, दूसरी 4 है, और 4 को भी आप 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस है, तो फिर अभी हम प्लस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 और इसको 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं वो भी मैं करता हूँ, वो भी इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल के मुताबिक हो जाएगा। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, 5g स्क्वायर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। इसी तरह से तो आप देखें 5 1 5, लेकिन 5 को 1 आपके पास 6 होते हैं, प्लस का 4 आने के चांसेस नहीं है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो इसीलिए भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो प्रोसेस यूज करेंगे। तो आप देखें वही बात, जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 1 है। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जी का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ और हाफ करके उसके स्क्वायर को आपने ऐड और माइनस करवाना है। तो जी का हाफ आपके पास 4 है, सॉरी जी का कोएफिशिएंट आपके पास 4 है, तो 4 का हाफ क्या होगा आपको पता है 2 होगा। तो अब आप क्या कर लें, 4g 2 के स्क्वायर को ऐड और 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवा लें प्लस 5। तो पहली 3 रकमों को पकड़ लें, स्क्वायर जी के ऊपर है 2 के ऊपर है, ब्रैकेट लगाएं, जी 2 लिखें, जी के कोएफिशिएंट का साइन प्लस का है, बीच में प्लस, यहाँ पे स्क्वायर -4 प्लस 5, ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब वही बात 2 रकमें आ गई, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है, पहली है 1 को आप स्क्वायर में लिख सकते हैं मसला, या प्लस को आप सेपरेट करें माइनस में, माइनस टाइम -1 इंटू 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इन दिस साइड। तो इसको आप एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ यूज कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के। ओके जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 8 वाला।
इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, आप करके देखना चाहते हैं तो देख लें। तो सारी बात है पीछे वाले सवालों जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है तो इस पर भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि आप देखें यहाँ पे जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है जबकि जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक तरीका तो ये ज़हन में आता है कि सब को 2 से डिवाइड कर दूं तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जी का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब एक साइड पे ही आप सारा काम कर रहे हो ना तो आप सिर्फ वहाँ पे डिवाइड नहीं करवा सकते, आपको साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब हमने यहाँ पे आप देखें कि जब हमने यहाँ पे स्क्वायर ऐड करवाया था तो साथ ही उसके स्क्वायर को साथ सब्ट्रैक्ट भी करवाया था। तो एक ही साइड में जब आप ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और एक ही साइड पे अगर आपने डिवाइड करवाना है तो साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। हाँ दोनों साइडें होती तो दोनों साइडों पे मैं डिवाइड करवा देता जिससे मुझे मसला नहीं पड़ना था। तो इसका मतलब है ना मैं यहाँ पे डिवाइड करवा सकता हूँ क्योंकि साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, उसका फायदा नहीं, और इसकी साइड भी एक ही है। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ जी स्क्वायर चाहिए तो मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। 2 के 2 कॉमन आता नहीं है लेकिन आप ले सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। तो फिर इसमें से नहीं आता तो ये 2 फिर इसके आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन लिया, इधर आ गया जी का स्क्वायर माइनस 11 जी, और जिसमें से कॉमन नहीं आता तो वो कॉमन वाली रकम जो है वो उससे जाके डिवाइड हो जाती है। तो 2 इनसे कॉमन आ रहा था वो ओके हो गया, इसमें से नहीं आ रहा था तो 2 को मैंने इस पे डिवाइड करवा दिया। आप मल्टीप्लाई करें यही बनेगा 2g स्क्वायर माइनस 22, 2 से करके 65। अब आपका काम यहाँ पे इतना सा है कि अब आप क्या करेंगी, ये इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया आपकी कंडीशन के मुताबिक। अब आपने क्या करना है जी के कोएफिशिएंट का हाफ, तो जी का कोएफिशिएंट 11 है, 11 का हाफ क्या होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके 11/2 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप 11/2 के स्क्वायर से ऐड करा दें और 11/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा दें, आगे प्लस 65/2। इस तरह से सारा स्टेप आगे वही है। पहली 3 रकमें देखें तो अगर आप पहले 3 रकमें देखें तो जी और 11/2 का स्क्वायर और बीच में साइन कौन सा आएगा जी के कोएफिशिएंट वाला। तो इन दोनों का स्क्वायर था जी 11/2 लिखा, साइन जी के कोएफिशिएंट का वो मुझे लगता है कि कौन सा आएगा, माइनस आ गया। अब ये 2 बच गई, इधर आप लिखें माइनस, ये हो जाएगा 121/4 और प्लस 65/2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम वगैरह लूँगा, क्योंकि ये भाई को देखना पड़ेगा कि जब एलसीएम लेंगे तो ये एक तरह से कॉमन होकर बाहर चला जाएगा। लेकिन मैं उससे निजात दिलवाने के लिए आप क्या करें, जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें, ताकि वो माइनस से आपकी जान छूट जाए जो उसके ऑपरेशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 65/2 लिख देता हूँ, माइनस 121/4 बाद में लिख देता हूँ। अब आपको कोई मसला नहीं पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं इधर, प्लस एलसीएम आ जाएगा इसका 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 130 माइनस ये सेम है जो रकम ऊपर लिखी होती है वही आ जाती है यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं अभी दोबारा से 3 माइनस 11/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/4। तो आप देखें तो ये जो चीज़ है आपकी ये a प्लस बी वाली फॉर्म जैसे अभी हमने पहले की थी, दोनों रकमें हैं दोनों स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, बीच में प्लस है, प्लस को आप स्प्लिट कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी सिंपली। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास अभी यहाँ पे जगह भी काम है, मैं इधर -1 ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो इसी को देखें ये a स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं आप, ये मैं इधर करता हूँ 2, ये a आपका 3 माइनस 2 प्लस 3/2 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ जी माइनस 11/2 माइनस 3/2। तो ये इसके फैक्टर हो गए, आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। समझ आ रही तुम्हें भी? ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। लीनियर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हैं, इससे पहले सवाल में बस आपने फैक्टर बनाने थे, लाजमी नहीं है वो क्वाड्रेटिक हो, पॉलिनोमियल अपना क्यूबिक हो, लीनियर हो, जैसे मर्जी हो। लेकिन लीनियर फैक्टर का मतलब ये है, अब आप देखें ये जी आ ना यहाँ पे आपका अननोन, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे फर्ज करें वो कुछ इस तरह के अगर आते हैं आपके पास, तो देखिए इन तीनों फैक्टर्स में जो जी की पावर है वो क्या है 1, तो इसका मतलब है ये तीनों फैक्टर आपके पास से लीनियर है। तो अब हम जो भी फैक्टर बनाएंगे इन क्वेश्चंस के उसमें जो जी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 2 होगी तो उसको भी हम दोबारा से फैक्टराइज करके डाइल्यूट करेंगे उसकी पावर को, ताकि वो लीनियर जी का क्यूब प्लस 8
आपको पता है मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 के क्यूब में। तो एक फॉर्मूला नज़रों से गुजरा होगा कभी, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर यही फॉर्मूला माइनस के साथ आ जाए तो इधर माइनस आ जाता है, इधर प्लस आ जाता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो जी प्लस 2 जी स्क्वेयर माइनस 2 जी प्लस 4। ये एक फैक्टर तो आपके पास आ चुका है यहाँ से। ये अब इसको आपने क्या करना है, आप देखें अब ये क्वाड्रेटिक तरह का एक पॉलिनोमियल बन गया आपके पास। क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए और प्लस करें और क्या आना चाहिए 2। तो ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं मिलते आपको कि जिसके ज़रिए आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चनों की तरह इस पर भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वो आप पिछली वीडियो से मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बात की थी कि जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है। अब देखें हैं जी का कोएफिशिएंट 2 है, तो जी के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है, हाफ लेके उसके स्क्वायर को ऐड करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ जी का स्क्वायर माइनस 2 जी। जी का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर को ऐड 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो फिर वही बात, पहली 3 रकमों को देखें, स्क्वायर जी का और 1 का। जी लिखें 1 लिखें, जी के कोएफिशिएंट का साइन माइनस है, इधर माइनस यहाँ पे स्क्वायर, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 जी माइनस जी -1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस का 3। अब देखें एक ये फैक्टर है, अभी अगेन एक इस तरह का फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक में है, तो इसको हम लीनियर करते हैं। कैसे? इसका हम स्क्वायर बनाते हैं। तो आप देखें पहली रकम का तो स्क्वायर है, दूसरी रकम को स्क्वायर में लिखना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 3 आए। लेकिन हम लिख सकते हैं, अगर मैं 3 को ऐसे लिखूँ, अगर मैं आपको बताऊँ 3 को अगर मैं ऐसे लिखूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो काट के 3 बाई आ जाए। उसका मतलब है 3 को अगर मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो उसके स्क्वायर रूट का मैं स्क्वायर ले लूँ। तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सके। तो जी -2 जी -1 का स्क्वायर, इस प्लस को आप स्प्लिट करें, माइनस इंटू -1, और 3 की जगह पे क्या लिख दें, 3 की जगह पे आप लिख दें स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये इसकी जगह उल्टा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था तो मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं इसको। जी -1 प्लस उल्टा स्क्वायर रूट 3 सी -1 माइनस उल्टा स्क्वायर रूट 3। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं। ये भी क्वेश्चन हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करें, इसमें आप करें जी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, फॉर्मूला जी प्लस 3 जी का स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेके फॉर्मूले के मुताबिक। तो मैं इसको जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन एक करवाया अभी। जी प्लस 3, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं होती, तो जी का स्क्वायर -3 जी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 9। जी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, ओके गुड है। अब जी का कोएफिशिएंट क्या है 3 का हाफ क्या होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करा दिया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा दिया। फिर पहली 3 रकमें आपने देखनी है ये वाली, इनको इसे आप स्क्वायर बंद करेंगे जी, और किसका 3/2 का, जी के कोएफिशिएंट का साइन माइनस है, बी माइनस लग के होल स्क्वायर, इनको आप सोल्व कर लें -9/4 प्लस 9। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कहा था जब इस कैल्शियम लेंगे तो कहीं माइनस आपको तंग ना करे, बच्चे इग्नोर कर देते हैं माइनस को, क्योंकि वो अंदर साइन चेंज होने होते हैं। तो आप प्लस वाली को पहले लिख लें, माइनस वाली को बाद में लिख लें, ताकि परेशानी ना हो फिर बाद में। जी प्लस 3 जी -3/2 का स्क्वायर, इधर मैं 9 पहले लिख लेता हूँ और इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। जी प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस इधर आप एलसीएम ले लें 4 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 9 4 था 36, दोनों सेम है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही रकम यहाँ पे दोबारा से हम लिख लेते हैं, दोबारा से वही रकम आ जाती है यहाँ।
इधर आपके पास आ जाएगा 27/4। अब फिर देखें ये स्क्वायर में है तो दूसरी रकम को भी हम स्क्वायर में बना के तो प्लस को स्प्लिट कर देंगे, ताकि यही वाला प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, कहाँ पे, यहाँ पे, इसका ज़बरदस्ती हमने स्क्वायर बना लिया, प्लस को स्प्लिट किया तो इसके माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे भी दोबारा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर बनाने से लीनियर फैक्टर तो दो बन गए थे यहाँ भी बनते थे दो फैक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक था क्योंकि इसमें जी की पावर 2 है। तो इसलिए मैं हमारा काम है इसको अब डाइल्यूट करना टू द लीनियर फैक्टर। अब हम असल में इसके फैक्टर बना रहे हैं लीनियर। तो इसको देखें, मैं ऐसे कर लेता हूँ प्लस माइनस में ये ऐसे। अब 27 का जो स्क्वायर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो वो 27 आए। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया था कि 3 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो उसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे भी मैं 27/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ये कैंसिल हो गया, 27 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस वाला आयोटा स्क्वायर होता है तो आयोटा स्क्वायर इनके साथ में इकट्ठा लिख देता हूँ। अब ये इधर भी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये ए लिखा मैंने। अब इसको एक दफा प्लस में और ए माइनस बी, ये ए लिखा मैंने माइनस है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 रकमें दी हुई हैं। ये असल में क्वेश्चन मैंने किया, वीडियो मुझे था ऑन है लेकिन कैमरा मेरा ऑन नहीं था और मैंने लिख दिया, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इस लेवल पे जब भी आपको 4 रकमों वाला सवाल आता है जिसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, आप हर 2 रकमों का ऐसा पेयर इंतखाब करते हैं उनको रीअरेंज करके कि जिनमें से कॉमन लें तो सेम फैक्टर आपके पास आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास 4 रकमें थी ना, ये जिस अरेंजमेंट में पड़ा हुआ है ना, यही अरेंजमेंट मेरे काम की थी। तो आप देखें इन 2 में से मैंने जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी माइनस 2 बच गया यहाँ से, इन दोनों में से 16 कॉमन लिया तो जी माइनस 2 बच गया। आप देखें जी माइनस टू सेम फैक्टर आ गया। अब आप जी माइनस 2 चूंकि दोनों में है तो जी माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16। अब ये फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है, ये तो ओके है, अब आपके पास लीनियर। अब इसको आपने लीनियर बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपके पास आए थे, आप प्लस को सेपरेट करें माइनस में, 16 को लिखें 4 के स्क्वायर में, ये माइनस आपके पास आयोटा का स्क्वायर बनेगा और चूंकि 4 का भी स्क्वायर है तो आयोटा 4 का स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसी को आप एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दें, ये वैसे चलता आएगा। तो देखें तीनों के तीनों फैक्टर आपके पास से लीनियर आ गए हैं। खूबसूरत बात इसमें ये है कि आप देखें जी की डिग्री यहाँ पे 3 है ना, मैक्सिमम पावर, तो उसके फैक्टर भी आपके पास 3 ही आएंगे। ओके जी, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका 4 देख लें, जी 4 21 जी स्क्वायर माइनस 100। ये वाला क्वेश्चन अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग देखें तो इजीली हो जाएगी। 25 और 4 आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा और प्लस माइनस करने से 21 आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं हम, जी की पावर 4 प्लस 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस है 100। आप देखें इनको सॉल्व करें तो प्लस 21 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 100 जी की पावर 4 आ जाएगी। पहली 2 में से आप कॉमन ले लें तो इधर जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, इनमें से माइनस का 4 कॉमन ले लें, जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तो जी स्क्वायर प्लस 25 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4। अब ये 2 फैक्टर आपके पास आ गए हैं, दोनों आपके पास क्वाड्रेटिक है। हमें लीनियर फैक्टर चाहिए तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। इसको जी स्क्वायर प्लस को स्प्लिट करते हैं माइनस में, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये पहले ही आपके पास माइनस में है तो इसको ऐसे ही रहने दें, आपके पास 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर होगा तो 5 आयोटा 5 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ये जैसे है इसको इधर ही कर दें आप, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो एक दफ़ा प्लस में जी प्लस आयोटा 5 जी माइनस आयोटा 5, तो दोबारा से इसको लिख देते हैं नीचे। तो 1 2 3 4 आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए जिनमें जी की पावर 1 है। और मैंने कहा था जितनी किसी भी अननोन की डिग्री होती है अगर वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तो उतने ही उसके फैक्टर आते हैं, तो 1 2 3 4 फैक्टर आते हैं। ओके, जब इसका पार्ट 5 करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप देख भी रहे हैं। जी की पावर 4 माइनस 16 आप यहाँ पे लिखें जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप लिखें
4 का स्क्वायर। अब ए यहाँ पे आपका जी स्क्वायर है, बी आपके पास 4 है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4, दोनों आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला मिड टर्म ब्रेकिंग से तो नहीं, अपना माइनस को स्प्लिट करेंगे और दोनों का स्क्वायर लेंगे। इसको आप लिखें माइनस है 2 का स्क्वायर आयोटा, ये 2 है मेरा, आयोटा 2 का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये 2 फैक्टर वैसे नीचे उतार लें, तो 4 फैक्टर आ गए, वो भी लीनियर में। ओके, जिसका पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 इसका बिल्कुल पार्ट 4 की तरह का है, इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग आसानी से हो जाएगी, आपको 4 और 1 इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो करते हैं इसको, जी की पावर 4 प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 4, आप इन दोनों को सोल्व करें, प्लस 3 जी स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई करें माइनस 4 जी की पावर 4 आ जाएगी। पहली 2 रकमों में से जी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस 4, इनमें से -1 कॉमन ले लें आप, जी स्क्वायर प्लस 4, जी स्क्वायर प्लस 4 आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आए जी स्क्वायर -1, इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से कर लें, -1 2 का स्क्वायर जी स्क्वायर -1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लें, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये वैसे ही उतार लें। तो ये 3 फैक्टर आपके पास आ गए। पार्ट 7 आ गया, वो भी लास्ट क्वेश्चन की तरह के था, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसमें भी। तो मैं तो चाहता हूँ ये आप खुद ही कर लें, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 2 जी स्क्वायर प्लस, देखें दोनों को ऐड करें, प्लस 5 जी स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 जी की पावर 4 आ जाएगा, जी का स्क्वायर कॉमन आएगा, जी स्क्वायर प्लस 3, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 3, ये कॉमन आ गया जी स्क्वायर प्लस 2। अब ये अगेन आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, स्प्लिट करके तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, तो इसको आप लिख लें -1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर माइनस -1 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका स्क्वायर ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर लें तो वो नंबर आए, तो उसको आप स्क्वायर रूट में लिख के उसका स्क्वायर ले लें। जैसे 2 का नहीं था तो स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, 3 का नहीं था स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, तो ये उल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको इसी के साथ बंद कर देता हूँ, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दें, जैसे बेहतर लगता है आपको। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस जी माइनस, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसी तरह ये भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा मैं, जी प्लस दिस वन और जी माइनस दिस वन। तो ये 4 आपके पास फैक्टर आ गए, लीनियर फैक्टर्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ओके जी, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये वाला क्वेश्चन है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इसी पैटर्न से क्वेश्चन चलते हैं। अभी आपने देखा है इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई थी, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग आपके पास हो जाएगी, क्योंकि इसमें जी की पावर 4 है। अगर तो इसने आपको कोई ऑर्डर में दी होती तो वो आप कॉमन ले लेते, लेकिन चूंकि सबसे पहले अप्रोच ये देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग देखते हैं। अब इसके फैक्टर बनाना थोड़ा सा दुश्वार होगा, तो बनाएंगे कैसे ये मैं आपको बताता हूँ आगे। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यही नंबर आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है इसी की आपने असल में फैक्टराइजेशन करनी है, 3 9 6 9 की। छोटे से छोटे टेबल से हम इसको स्टार्ट करते हैं, 3 1 था 3 3, ये आएगा ऐसे, 3 4 था 12, 3 4 था 12, 3 1 था 3, 3 1 था 3 12 7, 3 4 था 12, और ये 3 9 7 7 था ऐसे। अब ये वो नंबर्स हैं, इनके आपने इन नंबर्स के आपने 2 ऐसे पॉसिबल पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ऑफ कोर्स ये तो नंबर तो आएगा,
लेकिन उनको आप प्लस या माइनस करें तो 32 आना चाहिए आपके पास। तो ये अब आपको हिट एंड ट्रायल की बेस पे बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इनको दोनों को मिला के एक नंबर बना लेते हैं, 7 7 दा 49, और बाकी इनको मिला के एक नंबर बना लेते हैं, 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 27 3 दा 81। अब ये दो नंबर है, ऑफ कोर्स ये इन्हीं से आए हैं ना, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल तो होगी। तो क्या इनको अगर मैं माइनस करूं तो क्या मेरे पास 32 आता है? तो आप देख लें, अगर आप 81 में से 49 माइनस करते हैं तो आपके पास 32 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये दो आपके मिड टर्म ब्रेक करेंगे 32 जी स्क्वायर की। तो यही इसका मतलब है फैक्टर्स हैं। तो इसको लिखते हैं c की पावर 4 माइनस, अब देखें आपको यहाँ पे माइनस का 32 चाहिए ना, तो इन दो फैक्टर में से जो बड़ी रकम है उसके साथ आप माइनस लगा दें, -81 जी स्क्वायर, तो दूसरे के साथ प्लस आ जाएगा -3969। इसमें से आप जी इसका स्क्वायर कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा जी स्क्वायर -81। इसमें से अगर आप 49 कॉमन लेते हैं, जी स्क्वायर माइनस, अब आप देखें 49 अगर कॉमन लिया तो इसको डिवाइड क्या करेगा 81, वो आपके सामने वहां पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी 81 आ गया। क्वाड्रेटिकल लीनियर बनाते हैं, जी स्क्वायर माइनस ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा -into, इस तरह से ये हो गया जी प्लस 9 जी माइनस 9, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, और इसको थोड़ा सा आपको आयोटा 7 का स्क्वायर जी प्लस 9 जी माइनस 9, ये भी एक दफा प्लस आयोटा 7 के साथ और एक दफा माइनस आयोटा 7 के साथ। लेकिन चार इसके फैक्टर आ गए, डिग्री भी 4 थी और सब के सब लीनियर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 1.3 का। इसमें भी आपने रूट्स निकालने हैं, ये आपको इक्वेशन गिवन है, और रूट्स निकालने के बाद आपने इस पॉलिनोमियल को लीनियर वेक्टर्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो रूट्स निकालने के लिए आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन है, और इक्वेशन भी कैसी है, जी की पावर 4 है और अगले जी में उसकी पावर हाफ है। तो आप इसके फैक्टर, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, जी स्क्वायर को वैसा आप कंसिडर कर लें एक वेरिएबल। तो इसको स्टार्ट करते हैं, 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब मैंने वहां पे इसके फैक्टर जो है वो पहले ही मैंने बना दिए थे कि मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए। तो 144 की मैंने फैक्टराइजेशन की। तो इन नंबरों पे आपने पॉसिबल दो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 7 आना चाहिए। तो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल पेयर बना है वो पहले 4 को मिला के 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 और एक बना 3 3 का 9। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इनको माइनस करते हैं तो आपके पास ये 7 आ जाता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 और 9। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें आपको प्लस का 7 चाहिए, तो इन फैक्टर में से जो बड़ा वाला नंबर है 16 उसको आप प्लस में लिख लें और दूसरे को माइनस में लिख लें। 16 और 9 था, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, सॉरी यहाँ पे जी की पावर 4 थी, जी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस, अब आपको बताया कि 9 के साथ फैक्टर 16 है, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये आपके पास जी स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बच गया जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और के साथ लिख लेते हैं इसको। तो आइदर जी स्क्वायर प्लस 16 0 के इक्वल आ जाएगा, उधर जाके माइनस 16 हो गया। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस यहाँ पे भी ले लें तो आपके पास जो जी है वो आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। और यहाँ पे भी इसी तरह इसको करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, उधर जाके प्लस हो जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये कट गया, जी आपके पास आ गया प्लस माइनस 3। तो आपके पास 4 रूट्स आ गए हैं इसके, 2 आपके पास आए हैं प्लस माइनस 4 आयोटा और 2 आपके पास रियल रूट्स आए हैं प्लस माइनस 3। रूट्स तो हमने निकाल लिए, या ये वाला हिस्सा तो हमने कर लिया। अब उसने कहा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे फिर बताता जाऊँ, आपको बताया था कि हर पॉलिनोमियल को जो है वो आप लिख सकते हैं उसके लीनियर फैक्टराइज की फॉर्म में अगर वो कॉम्प्लेक्स है। तो मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ, पीजी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है
उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn। मतलब जितनी भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी उसके लीनियर फैक्टर बनेंगे और साथ में कांस्टेंट भी आ जाता है। ये हर वक्त नहीं आता, कभी ये 1 भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम कॉमन लेना पड़ता है। तो ये a असल में वो वाला है। तो आप देखें अब यहाँ पे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 जो है वो फैक्टर बनेंगे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको इस तरह से z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 और z माइनस z4 z1 z2 z3 z4 आपके पास रूट्स हैं जो कि ये हैं। तो दो ये रूट्स हैं आपके पास, दो ही आपके पास ये रूट्स हैं। तो इसको आप लिख लें ऐसे करके z माइनस 4 होगा z माइनस 3, ये आ जाएगा z माइनस 4 होगा z प्लस 4 होगा z माइनस 3 z प्लस 3। तो आपने इस वाले पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया।